गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर् गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर् गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्म गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री परमात्मने नमः। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। मित्रों, भक्तों, श्री विष्णु पुराण का दूसरा अंश चल रहा है। मित्रों, पूरे विश्व का किस प्रकार से धुरी है, किस प्रकार से उनका चक्कर है, किस प्रकार से ग्रह काम करते हैं, किस प्रकार से हम रात दिन बनते हैं, सब इसके अंदर विवरण हो रहा है। मित्रों, तो प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। मित्रों, मैं आचार्य श्री राजेंद्र कुमार सूर्यवंशी भगवान श्री कृष्ण की चरणों की धूल, उनका शिष्य। मित्रों, श्री विष्णु पुराण का दूसरा अंश का 12वां अध्याय हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। तो प्रेम से बोलो विष्णु भगवान की जय। एक बार बोल दो ना, राधे राधे। मित्रों, प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। तो मित्रों, शुरू करते हैं 12वां अध्याय श्री विष्णु पुराण का दूसरा अंश। तो मित्रों, 9 ग्रहों का वर्णन तथा लोकांतर संबंधी व्याख्यान का उपसंहार। श्री पराशर जी बोले, चंद्रमा का रथ 3 पहियों वाला है, उसके वाम तथा दक्षिण और कुंद कुसुम के समान श्वेत वर्ण 10 घोड़े जुते हुए हैं। ध्रुव के आधार पर अस्तित्व उस वेगशाली रथ से चंद्रदेव भ्रमण करते हैं और नाग विधि पर आश्रित अश्वनी आदि नक्षत्रों का भोग करते हैं। सूर्य के असमान इनकी किरणों के भी घटने बढ़ने का निश्चित क्रम है। हे मुनि श्रेष्ठ। मित्रों, बहुत सुंदर यहाँ पर वर्णन चल रहा है। तो रुद्र के नाशकारी होने से उनका साम अपवित्र माना गया है। अतः सामगान के समय रात में ऋतक तथा अर्जुवेद के अध्ययन का निषेध किया गया है। इसमें गौतम की असमृति प्रमाण है। ना समाधाव ना वृग्य जुसी, अर्थात समागान के समय त्रिक यजु का अध्ययन ना करें। मित्रों, इसके लिए बड़ी हिदायत दी गई है। तो हे मुनि श्रेष्ठ, सूर्य के समान समुद्र गर्भ से उत्पन्न हुए उसके घोड़े भी एक बार जोत दिए जाने पर एक कल्प पर्यंत रथ खींचते रहते हैं। मैत्रेय, हे अमैत्रेय, सुरगण के पान करते रहने से क्षीण हुए कला मात्र चंद्रमा का प्रकाश में सूर्यदेव अपनी एक किरण से अपुण्य घोष पोषण करते हैं। जिस कर्म से देवगण चंद्रमा का पान करते हैं, उसी कर्म से जलापहारी सूर्यदेव उन्हें शुक्ला प्रतिपदा से प्रतिदिन पुष्ट करते हैं। हे मैत्रेय, इस प्रकार आधे महीने में एक चित्र हुए चंद्रमा के अमृत को देवगण फिर पीने लगते हैं, क्योंकि देवताओं का आहार तो अमृत ही है। 33,33,33 यानी कि 36 का भी यहाँ पे आंकड़ा 36,333 देवगण चंद्र अस्थ अमृत का पान करते हैं।
जिस समय दो कला मात्र रहा हुआ चंद्रमा सूर्यमंडल में प्रवेश करके उसकी आमा नामक किरण में रहता है, वह तिथि अमावस्या कहलाती है। उस दिन रात्रि में वह पहले तो जल में प्रवेश करता है, फिर वृक्ष लता आदि में निवास करता है और तदंतर कर्म से सूर्य में चला जाता है। वृक्ष और लता आदि में चंद्रमा की स्थिति के समय अमावस्या को जो उन्हें काटता है अथवा उनका एक पत्ता भी तोड़ता है, उसे ब्रह्म हत्या का पाप लगता है। बहुत सुंदर यहाँ पे वर्णन है। केवल 15वीं कला रूप यंत्र चित्त भाग के बच रहने पर उस क्षीण चंद्रमा को पितृगण माध्यान्होत्तर काल में चारों ओर से घेर लेते हैं। हे मुनिवर, उस समय उस दिव्य कालाकार चंद्रमा की बची हुई अमृतमयी एक कला का वे पितृगण पान करते हैं। अमावस्या के दिन चंद्र राशि से निकले हुए उस सुधामृत का पान करके अत्यंत तृप्त हुए सौभ्य बहरिषद और अग्निष्टवाता 3 प्रकार के पितृगण एक पास पर्यंत संतुष्ट रहते हैं। इस प्रकार चंद्रदेव शुक्ल पक्ष में देवताओं के और कृष्ण पक्ष में पितृगण की पुष्टि करते हैं तथा अमृतमय शीतल जल करणों से लता वृक्ष आदि का और लता औषधि आदि उत्पन्न करके तथा अपनी चंद्रिका द्वारा आहित करके वे मनुष्य पशु एवं कीट पतंग आदि सभी प्राणियों का पोषण करते हैं। चंद्रमा के पुत्र बुध का रथ वायु और अग्नि में द्रव्य का बना हुआ है और उसमें वायु के असमान वेगशाली 8 पुष्पंग वर्ण घोड़े जुते हैं। वरुथ 1, अनुकर्ष 2, उपांसंग 3 और पताका तथा पृथ्वी से उत्पन्न हुए घोड़ों के सहित शुक्र का रथ भी अति महान है तथा मंगल का अति शोभायमान सुवर्ण निवृत्त महान रथ भी अग्नि से उत्पन्न हुए पद्मराग मणि के आसमान अरुण वर्ण 8 घोड़ों से युक्त है। जो 8 पांडुर वर्ण घोड़ों से युक्त सुवर्ण का रथ है, उसमें वर्ष के अंत में प्रत्येक राशि में बृहस्पति जी विराजमान होते हैं। आकाश से उत्पन्न हुए विचित्र वर्ण घोड़ों से युक्त रथ में आरूढ़ होकर मंद आगामी शनिचर जी धीरे धीरे चलते हैं। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। राहु का रथ धूसर मटियाले आवरण का है, उसमें भरमर के समान कृष्ण वर्ण 8 घोड़े जुते हुए हैं। हे मैत्रेय, एक बार जोत दिए जाने पर वे घोड़े निरंतर चलते रहते हैं। चंद्र पर्व पूर्णिमा पर यह राहु सूर्य से निकलकर चंद्रमा के पास आता है तथा सौर पर्व अमावस्या पर यह चंद्रमा से निकलकर सूर्य के निकट जाता है। इसी प्रकार केतु के रथ के वायु वेगशाली 8 घोड़े भी पुआल के धुएं की ऐसी आभा वाले तथा लाख के असमान लाल रंग के हैं। नंबर 1, रथ की रक्षा के लिए बना हुआ लोहे का आवरण, रथ का नीचे का भाग शस्त्र रखने का स्थान। मित्रों, ये अलग से व्याख्या है इसकी। तो हे महाभाग, मैंने आज तुमसे यह 9 ग्रहों के रथों का वर्णन किया। ये सभी वायुमयी डेरी से ध्रुव के साथ बंधे हुए हैं। हे मैत्रेय, समस्त ग्रह नक्षत्र और तारा मंडल वायुमयी रज्जु से ध्रुव के साथ बंधे हुए यथोचित प्रकार से घूमते रहते हैं। जितने तारागण हैं उतनी ही वायुमयी डोरियां हैं।
उनसे बंद कर वे सब स्वयं घूमते तथा ध्रुव को घुमाते रहते हैं। जिस प्रकार तेली लोग स्वयं घूमते हुए कोलू को भी घुमाते रहते हैं, उसी प्रकार समस्त ग्रह गण वायु से बंद कर घूमते रहते हैं, क्योंकि इस वायु चक्र से प्रेरित होकर समस्त ग्रह गण अलात चक्र बनैती के असमान घुमा करते हैं, इसलिए वह प्रवाह कहलाता है। जिस शिशु कुमार चक्र का पहले वर्णन कर चुके हैं तथा जहाँ ध्रुव स्थित है, ये मुनि श्रेष्ठ, अब तुम उसकी स्थिति का वर्णन सुनो। रात्रि के समय उनका दर्शन करने से मनुष्य दिन में जो कुछ पाप कर्म करता है उनसे मुक्त हो जाता है तथा आकाश मंडल में जितने तारे इसके आश्रित है उतने ही अधिक वर्ष वह जीवित रहता है। उतानपाद उसकी ऊपर की हनु ढोडी है और यज्ञ नीचे की आयत तथा धर्म ने उसके मस्तक पर अधिकार कर रखा है। उसके हृदय देश में नारायण है, दोनों चरणों में अश्विनी कुमार है तथा जंघाओं में वरुण और अर्यमा है। समंत सर उसका निशन है। मित्र ने उसके आपान देश को आश्रित कर रखा है तथा अग्नि महेंद्र कश्यप और ध्रुव पुच्छ भाग में स्थित है। शिशु मार के पुच्छ भाग में स्थित ये अग्नि आदि 4 तारे अभी अस्त नहीं होते। देखो कभी भी अगर आपको स्टार नहीं नजर आते, मतलब तारे नहीं नजर आते, लेकिन उसमें 4 तारे ऐसे हैं, जब उसकी गणना करोगे बड़ा फिर उससे छोटा फिर उससे इस प्रकार के 4 तारे वो कभी भी अस्त नहीं होते, वो नहीं डूबते। इस प्रकार मैंने तुमसे पृथ्वी ग्रह गण द्वीप समुद्र पर्वत वर्ष और नदियों का तथा जो जो उनमें बसते हैं उन सभी के स्वरूप का वर्णन कर दिया। अब इसे संक्षेप से फिर सुनो। हे विप्र, भगवान विष्णु का जो अमृत रूप जल है उससे पर्वत और समुद्र आदि के सहित कमल के समान आकार वाली पृथ्वी उत्पन्न हुई। हे विपर्य, तारागण त्रिभुवन वन पर्वत दिशाएं नदियां और समुद्र सभी भगवान विष्णु ही हैं तथा और भी जो कुछ है अथवा नहीं है वह सब भी एकमात्र वे ही है, क्योंकि भगवान विष्णु ज्ञान स्वरूप है, इसलिए वे अस्वर में है, अपरिच्छिन्न पदार्थाकार नहीं है। अतः इन पर्वत समुद्र और पृथ्वी आदि वेदों को तुम एकमात्र विज्ञान का ही विलास जानो। जिस समय जीव आत्म ज्ञान के द्वारा दोष रहित होकर संपूर्ण कर्मों का क्षय हो जाने से अपने अशुद्ध स्वरूप में स्थित हो जाता है, उस समय आत्म वस्तु में संकल्प वृक्ष के फल रूप पदार्थ वेदों की प्रतीति नहीं होती। हे दिव्यज, कोई भी घट आदि वस्तु है ही कहाँ, आदि मध्य और अंत से रहित नित्य एक रूप चित्त ही तो सर्वत्र व्यापक है। जो वस्तु पुण्य है बदलती रहती है, पूर्ववर्त नहीं रहती, उसमें वास्तविकता ही क्या है। देखो मृत्यु का ही घट रूप हो जाती है और फिर वही घट से कपाल, कपाल से चूर्ण रज और रज से अणु रूप हो जाती है। तो फिर बताओ, अपने कर्मों के वशीभूत हुए मनुष्य आत्म स्वरूप को भूलकर इसमें कौन सी सत्य वस्तु देखते हैं। अतः हे अद्वैत, विज्ञान से अतिरिक्त कभी कहीं कोई पदार्थ आदि नहीं है। अपने अपने कर्मों के भेद से भिन्न भिन्न चित्रों द्वारा एक ही विज्ञान नाना प्रकार से मान लिया जाता है और मान लिया गया है।
वह विज्ञान अति विशुद्ध, निर्मल, निशोक और लोभ आदि समस्त दोषों से रहित है। वही एक सत्य स्वरूप परम परमेश्वर वासुदेव है, जिससे पृथक और कोई पदार्थ नहीं है। प्रेम से बोलो विष्णु भगवान की जय। इस प्रकार मैंने तुमसे यह परमार्थ का वर्णन किया है। केवल एक ज्ञान ही सत्य है, उससे भिन्न और सब असत्य है। इसके अतिरिक्त जो केवल व्यवहार अमात्र है, उस त्रिभुवन के विषय में भी मैं अब तुमसे कह चुका। इस ज्ञान मार्ग के अतिरिक्त मैंने कर्म मार्ग संबंधी यज्ञ, पशु, वाहिनः, समस्त ऋत्वक, सोम, सुरगण तथा स्वर्ग में कामना आदि का भी दिग्गज दर्शन करा दिया। भूलोक आदि के संपूर्ण अभोग इन कर्म कलापों के ही फल है। यह जो मैंने तुमसे भुवनगत लोकों का वर्णन किया है, इन्हीं में जीव कर्म वर्ष घूमा करता है। ऐसा जानकर इससे विरक्त हो मनुष्य को वही करना चाहिए जिससे ध्रुव, अंचल एवं सदा एक रूप भगवान वासुदेव में लीन हो जाए। प्रेम से बोलो विष्णु भगवान की जय। इस प्रकार श्री विष्णु पुराण के दूसरे अंश में 12वां अध्याय समाप्त हुआ। प्रेम से बोलो विष्णु भगवान की जय। मित्रों, 13वां अध्याय हम शुरू करने जा रहे हैं। श्री विष्णु पुराण के दूसरे अंश का 13वां अध्याय भरत चरित्र। बहुत सुंदर। श्री मैत्री जी बोले, हे भगवान, मैंने पृथ्वी, समुद्र, नदियों और ग्रह गण की स्थिति आदि के विषय में जो कुछ पूछा था सो सब आपने वर्णन कर दिया। उसके साथ ही आपने यह भी बतला दिया कि किस प्रकार यह समस्त त्रिलोक की भगवान विष्णु के ही आश्रित हैं और कैसे परमार्थ स्वरूप ज्ञान ही सब में प्रधान है। किंतु भगवान आपने पहले जिसकी चर्चा की थी वह राजा भरत का चरित्र मैं सुनना चाहता हूँ, कृपा करके कहिए। कहते हैं वे राजा भरत निरंतर योग युक्त होकर भगवान वासुदेव में चित्त लगाए और शालग्राम क्षेत्र में रहा करते थे। इस प्रकार पुण्य देश के अप्रभाव और हरि चिंतन से भी उनकी मुक्ति क्यों नहीं हुई, जिससे उन्हें फिर ब्रह्मांड का जन्म लेना पड़ा। हे मुनि श्रेष्ठ, ब्रह्मांड होकर भी उन महात्मा भरत जी ने फिर जो कुछ किया वह सब आप कृपा करके मुझसे कहिए। श्री पराशर जी बोले, हे मैत्रेय है, वे महाभाग्य पृथ्वी पति भरत जी भगवान में चित्त लगाए चिरकाल तक शालग्राम क्षेत्र में रहे। गुणवानों में श्रेष्ठ उन भरत जी ने अहिंसा आदि संपूर्ण गुण और मन के असंयम में परम उत्कर्ष लाभ किया। हे यज्ञेश, हे अच्युत, हे गोविंद, हे माधव, हे अनंत, हे केशव, हे कृष्ण, हे विष्णु, हे ऋषिकेश, हे वासुदेव, आपको नमस्कार है। इस प्रकार राजा भरत निरंतर केवल भगवान नामों का ही उच्चारण किया करते थे। हे मैत्रेय, वे स्वयं में भी इस पद के अतिरिक्त और कुछ नहीं कहते थे और ना कभी इसके अर्थ के अतिरिक्त और कुछ चिंतन ही करते थे। वे अनिशंग योग युक्त और तपस्वी राजा भगवान की पूजा के लिए केवल समृद्ध पुष्प और कुशा का ही संचय करते थे। इसके अतिरिक्त वे और कोई कर्म नहीं करते थे। एक दिन वे स्नान के लिए नदी पर गए और वहां स्नान करने के अनंतर उन्होंने स्नानोत्तर क्रियाएं की। हे अब ब्राह्मण, इतने ही में उस नदी तीर पर एक आसन्न प्रसवा शीघ्र ही बचा जाने वाला प्यासी हिरणी
वन में से जल पीने के लिए आई। उस समय जब वह प्राय जल पी चुकी थी, वहां सब प्राणियों को भयभीत कर देने वाली सिंह की गंभीर गर्जना सुनाई पड़ी। तब वह अत्यंत भयभीत हो आस्कमात उछल कर नदी के तट पर चढ़ गई। अतः अत्यंत उच्च स्थान पर चढ़ने के कारण उसका गर्भ नदी में गिर गया। नदी की अतंग मालाओं में पड़कर बहते हुए उस गर्भ भ्रष्ट मृग बालक को राजा भरत ने पकड़ लिया। हे मैत्रेय, गर्भपात के दोष से तथा बहुत ऊंचे उछलने के कारण वह हिरणी भी पछाड़ खाकर गिर पड़ी और मर गई। उस हिरणी को मरी हुई देख तपस्वी भरत उसके बच्चे को अपने आश्रम पर ले आए। हे मुनिवर, फिर राजा भरत उस मृग छोनों का नित्य प्रति पालन पोषण करने लगे और वह भी उनसे अपोषित होकर दिन दिन बढ़ने लगा। वह बच्चा कभी तो उस आश्रम के आसपास ही घास चरता रहता और कभी वन में दूर तक जाकर फिर सिंह के भय से लौट आता। प्रातः काल वह बहुत दूर भी चला जाता तो भी सायकाल को फिर आश्रम में ही लौट आता और भरत जी के आश्रम की पर्णशाला के आंगन में पड़ा रहता। हे दिव्यज, इस प्रकार कभी पास और कभी दूर रहने वाले उस मृग में ही राजा का चित्त सर्वदा आसक्त रहने लगा। वह अन्य विषयों की ओर जाता ही नहीं था। जिन्होंने संपूर्ण राजपाट और अपने पुत्र तथा बंधु बांधवाओं को छोड़ दिया था, वे ही भरत जी उस हरिण के बच्चे पर अत्यंत ममता करने लगे। उसे बाहर जाने के अनंतर यदि लौटने में देरी हो जाती तो वे मन ही मन सोचने लगते, अहो उस बच्चे को आज किसी भेड़िए ने तो नहीं खा लिया, किसी सिंह के पंजे में तो आज वह नहीं पड़ गया। देखो उसके खुरों के चिन्हों से यह पृथ्वी कैसी अचित्र हो रही है। मेरी ही अप्रसन्नता के लिए उत्पन्न हुआ वह मृग बिछोना ना जाने आज कहाँ रह गया। क्या वह वन से कुशल पूर्वक लौटकर अपने सिंगों से मेरी भुजा को खुजलाकर मुझे आनंदित करेगा। देखो उसके नवजात दांतों से कटी हुई शिखा वाले ये कुश और कास समा अध्यायी शिखाहीन ब्रह्मचारियों के समान कैसे सुशोभित हो रहे हैं। देर के गए हुए उस बच्चे के अनिमित्त भरत मुनि इसी प्रकार चिंता करने लगते थे और जब वह उनके निकट आ जाता तो उसके प्रेम से उनका मुख खिल जाता था। इस प्रकार उसी में आसक्त चित्त रहने से राज्य भोग समुद्री और स्वर्गजनों को त्याग देने वाले ही राजा भरत की समाधि भंग हो गई। उस राजा का स्थिर चित्त उस मृग के चंचल होने पर चंचल हो जाता और दूर चले जाने पर दूर चला जाता। कालांतर में राजा भरत ने उस मृग बालक द्वारा पुत्र के सजल नयनों से देखे जाते हुए पिता के समान अपने प्राणों का त्याग किया। हे मैत्रेय, राजा भी प्राण छोड़ते समय श्रेयवश उस मृग को ही देखता रहा तथा उसी में तन्मय रहने से उसने और कुछ भी चिंतन नहीं किया। तदंतर उस समय ही शुद्ध भावना के कारण वह जम्बू मार्ग कलंजर वट पर्वत के घोर वन में अपने अपूर्व जन्म की स्मृति से युक्त एक मृग हुआ। हे दिव्यजोतम, अपने अपूर्व जन्म का स्मरण करने के कारण वह संसार से उपरत हो गया और अपनी माता को छोड़कर फिर शाल ग्राम क्षेत्र में आकर ही रहने लगा।
वहाँ सूखे घास फूस और पत्तों से ही अपना शरीर पोषण करता हुआ वह अपने मृगत्व प्राप्ति के हेतुभूत कर्मों का निराकरण करने लगा। तदंतर उस शरीर को छोड़कर उसने सदाचार संपन्न योगियों के पवित्र कुल में ब्राह्मण जन्म ग्रहण किया। उस देह में भी उसे अपने पूर्व जन्म का स्मरण बना रहा। हे मैत्रेय, वह सर्व विज्ञान संपन्न और समस्त शास्त्रों के मर्म को जानने वाला था तथा अपने आत्मा को निरंतर प्राकृतिक से परे देखता था। हे महामुनि, आत्म ज्ञान संपन्न होने के कारण वह देवता आदि संपूर्ण प्राणियों को अपने से अभिन्न रूप से देखता था। उपनयन संस्कार हो जाने पर वह गुरु के पढ़ाने पर भी वेद पाठ नहीं करता था तथा ना किसी कर्म की ओर ध्यान देता और ना कोई अन्य शास्त्री पढ़ता था। जब कोई उससे बहुत पूछताछ करता तो जड़ के समान कुछ असंस्कृत आसार एवं ग्रामीण वाक्यों से मिले हुए वचन बोल देता। निरंतर मैला कुचैला शरीर, मलिन वस्त्र और अपरिमर्जित दंत युक्त रहने के कारण वह ब्राह्मण सदा अपने नगर निवासियों से अपमानित होता रहता था। हे मैत्रेय, योगश्री के लिए सबसे अधिक हानिकारक सम्मान ही है। जो योगी अन्य मनुष्य से अपमानित होता है वह शीघ्र ही सिद्धि लाभ कर लेता है। अतः योगी को जन्म मार्ग को दोषित ना करते हुए ऐसा आचरण करना चाहिए जिससे लोग अपमान करें और संगति से दूर रहे। हिरण्य गर्भ के इस सार युक्त वचन को स्मरण रखते हुए वे महामती विप्रव अपने आप को लोगों में जड़ और उन्मत्त शाही प्रकट करते थे। जौ आदि दान, शाक यानी कि हरा साग हो गया, जंगली फल हो गए जैसे बेर हो गया, बेलगरी हो गई, कैथा हो गया, जंगली जो फल होते हैं, कंदमूल हो गया, फल अथवा कर्ण आदि जो कुछ कर्ण यानी कि छोटा छोटा भी कोई उसको खाने का कर्ण मिल जाता था, वो भी आदि जो कुछ भक्ष्य मिल जाता उससे थोड़े से को भी बहुत मानकर वे उसी को खा लेते और अपना काल क्षेप करते रहते। फिर पिता के शांत हो जाने पर उनके भाई बंधु उनका सड़े गले अन्न से पोषण करते हुए उनसे खेती बारीकी का कार्य कराने लगे और वे बैल के समान पुष्ट शरीर वाले और कर्म में जन्मवत निश्रेष्ठ थे। अतः केवल आहार मात्र से ही वे सब लोगों के यंत्र बन जाते थे, अर्थात सभी लोग उन्हें आहार मात्र देखकर अपना अपना काम निकाल लिया करते थे। उन्हें इस प्रकार संस्कार शून्य और ब्राह्मण वेश के विरुद्ध आचरण वाला देख रात्रि के समय अपृष्ट राज के सेवकों ने बलि की विधि से सुजनित कर काली का बलि पशु बनाया, किंतु इस प्रकार एक परम योगेश्वर को बलि के लिए उपस्थित देख महाकाली ने एक तीक्ष्ण खड़ंग ले उस आकुर कर्मा राज सेवक का गला काट डाला और अपने पार्षदों सहित उसका तीखा रुधिर पान किया। तदंतर एक दिन महात्मा सौवीर राज कहीं जा रहे थे। उस समय उनके बेगारियों ने समझा कि यह भी बेगार के ही अयोग्य है। राजा के सेवकों ने भी भस्म में छुपे हुए अग्नि के समान उन महात्मा का रंग ढंग देखकर उन्हें बेगार के अयोग्य समझा। हे दिव्यज, उन सौवी
सौवीर राज ने मोक्ष धर्म के ज्ञाता महामुनि कपिल से यह पूछने के लिए कि इस दुख में संसार में मनुष्यों को का श्रेय किसमें है, शिबी आकार पर चढ़कर इक्षुमती नदी के किनारे उन महर्षि के आश्रम पर जाने का विचार किया। जब राज सेवक के कहने से भरत मुनि भी उसकी पालकी को अन्य बेगारियों के बीच में लगकर वहन करने लगे। इस प्रकार बेगार में पकड़े जाकर अपने पूर्व जन्म का स्मरण करने और रखने वाले असंपूर्ण विज्ञान के एकमात्र पात्र वे परवर अपने पापमय प्रारब्ध का क्षय करने के लिए उस शिबिका को उठाकर चलने लगे। बेबुद्धिमानों में श्रेष्ठ दिव्यवर तो 4 हाथ भूमि देखते हुए मंद गति से चलते थे, किंतु उनके अन्य साथी जल्दी जल्दी चल रहे थे। इस प्रकार शिबिका की विषम गति देखकर राजा ने कहा, अरे शिबिका वहां को यह क्या करते हो, समान गति से चलो। किंतु फिर भी उसकी गति उसी प्रकार विषम देखकर राजा ने फिर कहा, अरे क्या है, इस प्रकार असमान भाव से क्यों चलते हो। राजा के बार बार ऐसे वचन सुनकर वे शिबिका वाहक भरत जी को दिखाकर कहने लगे, हम में से एक यही धीरे धीरे चलता है। राजा ने कहा, अरे तूने तो कभी मेरी शिबिका को थोड़ी ही दूर वहन किया है, क्या इतने में ही थक गया। तू वैसे तो बहुत मोटा मुष्टडंडा दिखाई देता है, फिर क्या तुझसे इतना भी श्रम नहीं सहा जाता। ब्राह्मण बोले, राजन मैं ना मोटा हूँ और ना मैं आपकी शिबिका ही उठा रखी है, मैं थका भी नहीं हूँ और ना मुझे श्रम सहन करने की ही आवश्यकता है। राजा बोले, अरे तू तो प्रत्यक्ष ही मोटा दिखाई दे रहा है। इस समय भी शिबिका का तेरे कंधे पर रखी हुई है और बोझा ढोने से देहधारियों को श्रम होता ही है। ब्राह्मण बोले, राजन तुम्हें अप्रत्यक्ष क्या दिखाई दे रहा है, मुझे पहले यही बताओ। उसके बलवान अथवा अबलवान आदि विशेष गणों की बात तो पीछे करना। तुमने मेरी शिबिका का वाहन किया है, इस समय भी वह तेरे ही कंधों पर रखी हुई है। तुम्हारा ऐसा कहना सर्वथा मिथ्या है। अच्छा मेरी बात सुनो, देखो पृथ्वी पर तो मेरे पैर रखे हैं, पैरों के ऊपर जंघाएं हैं और जंघाओं के ऊपर दोनों उरु तथा आरुओं के ऊपर उदर है और उदर के ऊपर वक्षस्थल, बाहु और कंधों की स्थिति है तथा कंधों के ऊपर यह शिबिका रखी है। इसमें मेरे ऊपर कैसे बोझा रहा। इस शिबिका में जिसे तुम्हारा कहा जाता है वह शरीर रखा हुआ है, वास्तव में तो तुम वहां शिबिका में और मैं यहाँ पृथ्वी पर हूँ, ऐसा कहना सर्वथा मिथ्या है। हे राजन, मैं तुम्हें और अन्य भी समस्त जीव पंचभूतों से ही वहन किए जाते हैं तथा वह अभूत वर्ग भी गुणों के वाहन प्रवाह में पड़कर ही बहा जा रहा है। हे पृथ्वीपते, ये असत्यवादी गुण भी कर्मों के अवशीभूत है और समस्त जीवों में कर्म अविधाजन्य ही है। आत्मा तो शुद्ध अक्षर शांत निगुण और प्राकृतिक से परे है तथा समस्त जीवों में वह एक ही ओत प्रोत है, अतः उसके वृद्धि अथवा क्षय कभी नहीं होते। हे अनिर्प, जब उसके उपचय वृद्धि अपचय क्षय ही नहीं होते तो तुमने यह बात किस युक्ति से कही कि तू मोटा है। यदि
कर्म से अब पृथ्वी पाद जिंघा कटी उरु और उदर पर स्थित कंधों पर रखी हुई यह शिबिका मेरे लिए भार रूप हो सकती है, तो उसी प्रकार तुम्हारे लिए भी तो हो सकती है, क्योंकि ये पृथ्वी आदि तो जैसे तुमसे पृथक है वैसे ही मुझे आत्मा से भी सर्वथा भिन्न है, तथा इस मुक्ति युक्ति से तो अन्य समस्त जीवों ने भी केवल शिबिका ही नहीं बल्कि संपूर्ण पर्वत वृक्ष ग्रह और पृथ्वी आदि का भार उठा रखा है। हे राजन, जब प्रकृति जन्य कारणों से पुरुष सर्वथा भिन्न है, तो उसका परिश्रम भी मुझको कैसे हो सकता है? और जिस द्रव्य से यह शिबिका बनी हुई है, उसी से यह आपका, मेरा अथवा और सबका शरीर भी बना है, जिसमें कि ममत्व का आरोप किया हुआ है। श्री पराशर जी बोले, ऐसा कह वे द्विजवर शिबिका को धारण किए हुए ही मौन हो गए, और राजा ने भी तुरंत पृथ्वी पर उतरकर उसके चरण पकड़ लिए। राजा बोला, अहो दिव्यराज, इस शिबिका को छोड़कर आप मेरे ऊपर कृपा कीजिए। प्रभु कृपा बतलाइए, इस जड वेश को धारण किए आप कौन है? हे अविद्वान, आप कौन है? किस निमित्त से यहाँ आपका आना हुआ तथा आने का क्या कारण है? यह सब आप मुझसे कहिए। मुझे आपके विषय में सुनने की बड़ी उत्कंठा हो रही है। ब्राह्मण बोले, हे राजन सुनो, मैं आमुख हूँ, यह बात कही नहीं जा सकती, और तुमने जो मेरे यहाँ आने का कारण पूछा, सो आना जाना आदि सभी क्रियाएं कर्म फल के उपभोग के लिए ही हुआ करती है। सुख दुख का भोग ही देह आदि की प्राप्ति कराने वाला है, तथा धर्माधर्म जन्य सुख दुखों को भोगने के लिए ही जीव देह आदि धारण करता है। हे भूपाल, समस्त जीवों की संपूर्ण अवस्थाओं के कारण ये धर्म और अधर्म ही है। और फिर विशेष रूप से मेरे आगमन का कारण तुम क्यों पूछते हो? राजा बोला, अवश्य ही समस्त कार्यों में धर्म और अधर्म ही कारण है, और कर्म फल ही उपभोग के लिए ही एक दूसरे से दूसरे देह में जाना होता है। किंतु आपने जो कहा कि मैं कौन हूँ, यह नहीं बताया जा सकता। इसी बात को सुनने की मुझे इच्छा हो रही है। हे ब्राह्मण, जो है अर्थात जो आत्मा कर्ता भोक्ता रूप से प्रतीत होता हुआ सदा सत्ता रूप से वर्तमान है, वही मैं हूँ। ऐसा क्यों नहीं कहा जा सकता? हे अदिव्य, यह अहम शब्द तो आत्मा में किसी प्रकार के दोष का कारण नहीं होता। ब्राह्मण बोले, हे राजन, तुमने जो कहा कि अहम शब्द से आत्मा में कोई दोष नहीं आता, सो ठीक ही है, किंतु आत्मा में भी आत्मतत्व का अज्ञान कराने वाला भ्रांति का मूलक अहम शब्द ही अब दोष का कारण है। यह निरप अहम शब्द का उच्चारण जीवा दंत ओष्ठ और तालु से ही होता है, किंतु ये शब्द उस शब्द के उच्चारण के कारण है, अहम मैं नहीं। तो क्या जीवा आदि कारणों के द्वारा यह वाणी ही स्वयं अपने को अहम कहती है? नहीं, अतः ऐसी स्थिति में तू मोटा है, ऐसा कहना भी उचित नहीं है। सिर तथा कर चरणादि रूप यह शरीर भी आत्मा से पृथक ही है। अतः हे राजन, इस अहम शब्द का मैंने कहा अप्रयोग करूं, तथा हे नृप श्रेष्ठ, यदि मुझसे भिन्न कोई और भी जातीय आत्मा हो तो भी यह मैं हूं और यह अन्य है, ऐसा कहा जा सकता है।
किंतु जब समस्त शरीरों में एक ही आत्मा विराजमान है तब आप कौन है? मैं वही हूँ। ये सब वाक्य निष्फल ही है। तू राजा है, यह शिबिका है, ये सामने शिबिका वाहक है तथा ये सब तेरी पूजा है। मित्रों, शिबिका का अर्थ होता है जैसे पालकी होती है, पालकी को शिबिका कहा जाता है। मित्रों ध्यान रहे, प्रजा है। हे अनृप, इनमें से कोई भी बात परमार्थक सत्य नहीं है। हे राजन, वृक्ष से लकड़ी हुई और उससे तेरी है शिबिका बनी, तो बता इससे लकड़ी कहा जाए या वृक्ष? किंतु महाराज वृक्ष पर बैठे हैं ऐसा कोई नहीं कहता और ना कोई तुझे लकड़ी पर बैठा हुआ ही बताता है। सब लोग शिबिका में बैठा हुआ ही कहते हैं। हे नृपश्रेष्ठ, रचना विशेष में स्थित लकड़ियों का समूह ही तो शिबिका है। यदि वह उसमें कोई भिन्न वस्तु है तो काठ को अलग करके उसे ढूंढो। इसी प्रकार छत्र की सलकाओं को अलग रखकर छत्र का विचार करो और फिर वह कहाँ रहता है। यही न्याय तुम में और मुझ में लागू होता है। अर्थात मेरे और तुम्हारे शरीर में पंचभूत से अतिरिक्त कोई वस्तु नहीं है। पुरुष, स्त्री, गौ, अज, बकरा, असव, गज, पक्षी और वृक्ष आदि लौकिक संज्ञाओं का प्रयोग कर्म हेतु का शरीरों में ही जानना चाहिए। हे राजन, पुरुष जीव तो ना देवता है, ना मनुष्य है, ना पशु है और ना ही वृक्ष है। ये सब तो कर्मजन्य शरीर की आकृतियों के ही अभेद हैं। लोक में धन, राजा के सैनिक तथा और भी जो वस्तुएं हैं, हे राजन, वे अपरमार्थक सत्य नहीं है, केवल कल्पना में ही है। जिस वस्तु की अपरिमाण आदि के कारण होने वाली कोई असंज्ञा कालांतर में भी नहीं होती, वही अपरमात्र वस्तु है। हे राजन, ऐसी वस्तु कौन सी है जो अपने ही को देख समस्त प्रजा के लिए तू राजा है, पिता के लिए पुत्र है, शत्रु के लिए शत्रु है, पत्नी का पति है और पुत्र का पिता है। हे राजन, बतला मैं तुझे क्या कहूँ? हे अमही अपते, तू क्या यह सिर है अथवा गिरवा है या पेट अथवा पदादित में से कोई है तथा ये सिर आदि भी तेरे क्या है? हे अपृथ्वेश्वर, तू इन समस्त अवयवों से पृथक है, अतः सावधान होकर विचार की मैं कौन हूं? हे महाराज, आत्म तत्व इस प्रकार अवय स्थित है, उसे सबसे पृथक करके ही बताया जा सकता है, तो फिर मैं उसे अहम शब्द से कैसे बतला सकता हूँ? इस प्रकार श्री विष्णु पुराण के दूसरे अंश में 13वां अध्याय समाप्त हुआ। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी, बोलो हरि हरि। ओ विष्णु नारायण नारायण हरि हरि, ओ लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि। मित्रों, भक्तों, एक बार प्रेम से बोलो विष्णु भगवान की जय। मित्रों, एक बार बोल दो ना राधे राधे, कृष्णम कृष्णम। प्रेम से बोलो सियापति राम चंद्र विष्णु भगवान कृष्ण की जय।